चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। ओवैसी जैसे लोग, मुफ्ती जैसे लोग जो देश में लोगों को भड़काते हैं और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। वो अर्बन नक्सल की तरह काम कर रहे हैं। लब मोहम्मद ये भी उसी कड़ी का एक कड़ी है, क्योंकि आम लोग अब इनसे दूर भागता जा रहा है। मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि इतने दलीलें मेरे पास हैं। अख्तरुल ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई, आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई, ये लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखें। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तरुल ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा, नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, अगर हमारे घर में, अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी, अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है, और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर, इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तरुल ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया, ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से, हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिख कर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो, हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर
हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 एमएलए को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। कई स्टेट में फैल गया है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, मुफ्ती जैसे लोग जो देश में लोगों को भड़काते हैं और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले जो घटना घटी लेह में, राहुल गांधी की जो योजना है, जिस ढंग का वो काम कर रहे हैं, वो अर्बन नक्सल की तरह काम कर रहे हैं। लब मोहम्मद ये भी उसी कड़ी का एक कड़ी है, क्योंकि आम लोग अब इनसे दूर भागता जा रहा है। और मैं मुस्लिम गुरुओं से कहना चाहता हूं, ओवैसी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोगों को भड़काने का काम न करें तो ज्यादा अच्छा है। सामाजिक समरसता की बात करें तो वो और अच्छा होगा। नहीं तो राहुल जी तो अर्बन नक्सल का काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये राजनेता होते ये तो नेपो किड हैं, ये तो बड़े खानदान में पैदा लिया है। जिस नेपो किड की बात मनीष तिवारी कर रहे थे, ये नेपो किड है। लेह से लेकर के मणिपुर तक ये नेपो किड ने जो आगजनी का काम किया था, अब ये भारत के अंदर ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। विदेशी अखबारों के साथ देश को अपमानित करने का काम करते हैं। शायद इनको देश से कम विदेश से ज्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये नेपो किड हैं। अगर नेपो बेबी नहीं होते तो शायद ये और तेजस्वी यादव, मैं दोनों को कहता हूं, दोनों नेपो किड हैं। ये बड़े बाप के बेटा नहीं होते, खानदानिक राजनीति का नहीं होता, इनको मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता, लेकिन अर्बन नक्सल की रूप राहुल गांधी छोड़ें, नहीं तो देश इसका बदला लेगा।